सिंह जी, सांसद श्री सेजवलकर जी, मंच पर आसीन अन्य अतिथिगण और मेरे सामने बैठे हुए प्रबुद्ध जन, कल जब उपाध्यक्ष श्री जादव जी मेरे पास आए थे शाम को कि ऐसे ऐसे एक प्रोग्राम हो रहा है और इस प्रोग्राम की आपको अध्यक्षता करनी है, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि देखो हम तो आर्मी से हैं, हमारे ऊपर कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं चलता, चाहे हम सेवा में रहे हों या सेवा से निवृत्त हुए हों। तो सीएए का साधारण जो जन साधारण है वहां प्रभाव पड़ रहा है। भाई फौज में जो सेवा के अंदर हैं या रिटायर हो चुके हैं, कतई कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं प्रभाव पड़ रहा? अभी आपने बीच में एक और सुश्री छोड़ी गई थी, जनरल बिपिन रावत, जो कि अब हमारे सीडीएस बन गए हैं, उन्होंने सीएए का सपोर्ट कर दिया था। तो उस पर हंगामा हो गया कि साहब फौजी जो है ना सरकार की भाषा बोल रहे हैं, ऐसा कुछ आप लोगों ने भी न्यूज में सुना होगा, पेपर में भी आया होगा। तो उन्होंने फिर उसका रिबटल दिया था कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अपॉलिटिकल है, यानी कि जब हम सेवा में थे तब हमें राजनीति डिस्कस करने की कानूनन इजाजत नहीं थी। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। हमें यह बताया गया था कि कभी भी आप जब ड्यूटी पर हो या ड्यूटी के बाद फ्री टाइम हो, आप ऑफिसर्स मैस में हैं या जेसीयूज मैस में हैं या एनसीयूज मैस में हैं, दो चीजें डिस्कस नहीं होंगी, जिसमें से एक थी राजनीति। इसकी वजह यह थी कि सेवा दल जो है वो जो भी चुनी हुई सरकार है उसका सम्मान करते हैं और उसका आदर करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। तो हमारे अंदर ये आदत डाल दी गई है। तो हमने इनको कहा कि आप किसी सिविल डिग्निटरी को अध्यक्षता करने को बुलाइए। चलो, इन्होंने हमारी बात को स्वीकार नहीं किया। मैं यहाँ की पूर्व सैनिक सेवा परिषद का मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा जो दायरा है एज ए पूर्व सैनिक होने के नाते वो है कि हमारी बात पूर्व सैनिक जितने भी हैं या रिटायर्ड, अब समझ लीजिए काफी हैं, और खास करके इस एरिया में, तो उन तक हमारी बात पहुंचती है। और आदतन वो जो हैं अपॉलिटिकल है और वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि हमने कोई धर्मशाला नहीं बना रखी है यहाँ पर कि जो आए वो चला आए। लेकिन जो मजबूर हैं और जो तकलीफ में हैं उनको अगर हम सहायता नहीं करेंगे, तो जैसे कि वक्ता ने बोला भाई कि हिंदू अगर कहीं प्रताड़ित होता है तो वो दुनिया में कहाँ जाएगा, वो यहीं पर आएगा। और ये हमारा फर्ज है कि उसको हम, और ये भी बात क्लियर हो गई कि कौन है जो कि आकर के, कुरैशी साहब ने जो बताया बांग्लादेश के रिफ्यूजीज का और बर्मा से आए रोहिंग्यास का। अब देखिए किस तरह से ये 55 का एक्ट था, अभी अमेंडमेंट कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ कि भैया पहले 14 साल में मिलती थी नागरिकता, अब 6 साल में मिल जाएगी या 5 साल में मिल जाएगी। इसमें कोई खास परिवर्तन तो हुआ नहीं। अब आप जेएनके का देख लीजिए, वहां पर क्या हाल चल रहा था 370 हटने से पहले। अनफॉर्चुनेटली जितने भी हिंदू वहां आए थे उनको नागरिकता नहीं मिली थी, उनको वहां कोई अधिकार नहीं था। आप लोगों को सबको पता है जेएनके में उनका क्या हाल हो रहा था। और तो और जो पंजाब से वहां पर सफाई वाले गए थे उनको भी वहां पर कोई अधिकार नहीं दे रहे थे, वो सब इधर उधर घूम रहे थे। आप रिफ्यूजी कैंप में जो लोग रह रहे हैं उनके चेहरे पे खुशी देखिए। अभी कई बार उनके इंटरव्यूज वगैरह में दिखाया उन्होंने कि वो बहुत खुश हैं कि बेचारे इतने दिनों से वहां रिफ्यूजी कैंप में रह रहे थे लेकिन अभी तक उनको नागरिकता नहीं मिली थी। कानून आप सब प्रबुद्ध जन हैं, आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं ये देश के हित में है। और ये जो सरकार ने कुछ कदम अभी उठाए हैं ये थोड़े बहुत हंगामे होते रहेंगे, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अभी बताइए शताब्दियों से चल रहा अयोध्या का केस खत्म हो गया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। 2 दिन बातचीत हुई, उसके बाद सब शांत। 370 हाय पता नहीं क्या हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चला। एक दिन आकर के गृह मंत्री ने 370 हटा दिया, बड़ी खुशी की बात है। और मैं ये कह रहा हूं कि वहां के लोगों का, जो कुछ लोग थे जिन्होंने
पूरे JNK को गिरवी रखा हुआ था, उनकी वजह से ये सब चल रहा है। और उनके मददगार थे जो कि अपने अंदर बैठे हुए थे, इसमें कोई शक नहीं है। ये हमें समझने की बात है और मुझे तो पूरा उम्मीद है कि आप सब लोग इस बात को समझते हैं। जो भी कदम उठाए गए हैं, बहुत से कदम उठाए गए हैं और बहुत से अभी उठाए जाने हैं, मैं पूरा इसका सपोर्ट करता हूं सरकार का। और जो कदम अभी और रह गए हैं, जैसे यूनिफाइड सिविल कोड है या फैमिली प्लानिंग का है या और कुछ चीजें जो ये बाकी रह गई हैं, मेहरबानी करके जल्दी कर दीजिए, यही मौका है। हाँ, मैं ये बता रहा था कि आर्मी में हम दो चीज कैमरा ले आओ, वहां से ले लेना। डिस्कस नहीं करते, प्रोहिबिशन लगाया हुआ है हमारे ऊपर कानून। एक मैं बता चुका हूँ, वो है राजनीति और दूसरी है महिलाएं। कभी हम महिलाओं को डिस्कस नहीं करते। तो मैं ये चाहता हूँ कि साथ साथ में जब हमारी कुछ इस तरह की हैं, तो महिलाओं का जो हालत हुई है हमारे देश में, वो कुछ बहुत अच्छी नहीं रही, बहुत डरावनी रही। अभी देखिए आप, निर्भया केस जो हुआ है, लोग दुखी हैं कि चलो। और अभी देखिए जो तेलंगाना वाला जो हुआ, 4 दिन में सब काम खत्म हो गया, सब लोग खुश थे कि ये बहुत अच्छा हुआ कि हम जो है ना सालों तक। अभी इस पर हमारे जज महोदय या हमारे वकील लोगों को शायद आपत्ति होगी, लेकिन मैं तो एक भावना बता रहा हूं, एक साधारण इंसान की, कि जब वो 4 लोगों को मारा गया था, वहां पर ले जा करके पूरे देश में महिलाएं कितनी खुश थी। और महिलाएं ही नहीं, बहुत से लोग बहुत खुश थे कि अच्छा किया। एक मामले को जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जो हम कहते रहते हैं, खैर वो एक विषय से बिल्कुल अलग है। बात ये एक ही हो रही है। अभी मैं रोज पेपर में पढ़ रहा हूँ साहब, लोग एप्लीकेशन डाल रहे हैं, हमारा बर्थ सर्टिफिकेट दो, बर्थ सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड नहीं है तो नो रिकॉर्ड सर्टिफिकेट दो, फिर हम कोर्ट में जाएंगे, फिर एफिडेविट। मतलब लोग घबराए हुए हैं। और वो लोग हैं असल में जिनको कि ये फीड किया गया है कि तुम्हारे ऊपर मुसीबत आने वाली है। अरे भैया, बर्थ सर्टिफिकेट तो हमारा भी नहीं होगा, हम गांव में पैदा हुए थे, ठीक है, लेकिन ऐसी घबराने की बात नहीं है। लेकिन जानबूझ के लोगों को जो है ना गुमराह किया जा रहा है। और वो बेचारे वही लोग हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो गरीब हैं, उनको वाकई कुछ नहीं आता। हम भी अपने आसपास देखते हैं, हमारे यहाँ भी जो बेचारे झाड़ू पोछा करती हैं, बाइयां हैं, उनको बैंक का अकाउंट खोलना नहीं आता, उनको नहीं पता कि सब्सिडी कैसे मिलती है और क्या करना चाहिए। तो ये जो है आपके दायरे में जहां तक हो सके, मैं तो कहता हूं अपने घर के आसपास से ही शुरू कीजिए। लोग जो भ्रमित हो रहे हैं, ये CAA क्या आ गया, NRC आएगा तो क्या होगा, हम तो जाने कहाँ चले जाएंगे, हमको तो भारत का नागरिक ही नहीं माना जाएगा, बिल्कुल गलत फहमी है। नागरिक जैसे कभी बहुत अच्छे वक्ताओं ने जो बताया, और श्री राजेंद्र सिंह ने तो बिल्कुल क्लियर बता दिया कि भाई ये तो कुछ नहीं है, ये तो पहले से ही था और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उन्होंने बड़े विधिवत समझा दिया। मैं आप जैसे प्रबुद्ध वक्ता जैसा स्पीच नहीं दे सकता, क्योंकि हमने कभी राजनीति की नहीं, ना हमको ऐसे भाषण देना आता है। हम तो बिल्कुल सरल भाषा में ये कहते हैं कि जो कुछ हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, इसको आगे ले जाने की आवश्यकता। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।